जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी नीतियों में लग गए हैं। पदों में फेरबदल देखने मिल रहा है। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी में भी देखने मिला, जहां मुंबई कांग्रेस क्षेत्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष पद पर शरीफ खान जी को नियुक्त किया गया है, जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को इस बार ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेसी और जोश के साथ मैदान में उतरेंगे और सभी में एक नई ऊर्जा लाएंगे। साथ ही चैलेंजिंग काम करने का मौका भी मिलेगा, जिसे ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आएंगे। वहीं शरीफ खान ने महंगाई से लेकर कई अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी है, ताकि जनता को खून के आंसू रुलाने वाली सरकार को इस बार जनता जड़ से उखाड़ फेंके और यह फैसला कर सके कि किसने जनता का हित के लिए सोचा है और कौन देश को बेचने चला है। पहले तो मैं सोनिया जी, राहुल जी और हमारी जो लीडरशिप है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया है इस बार और अच्छा मौका दिया है और एक युवा टीम बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में हम सब मिल कर के एक नया इतिहास गढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके लिए परिश्रम बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना पड़ेगा, नीचे टीम को लेकर उतरना पड़ेगा और टीम तैयार है लड़ने के लिए। देख लीजिए, जहाँ भी गैर राज्य सरकार बीजेपी की है, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और अघाड़ी की हमारी सरकार है, तो उसके अंदर आप देख लीजिए केंद्र को जो पैसा देना होता है वो कहीं ना कहीं वो रोक देते हैं, क्योंकि वो अगर पैसा नहीं देंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पे डिले टैक्टिस होगी और डिले होगा तो राज्य सरकार का नाम खराब होगा और कहीं ना कहीं उसका बीजेपी को फ़ायदा मिले। ये उनकी एक नीयत है, जिसकी वजह से आज हर राज्य में जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं वहाँ पर मोदी जी की ये प्लानिंग है और मुझे लगता है जनता समझ चुकी है। जो उन्होंने वायदे किए थे 2014 से लेके आज तक कहाँ खरा उतरा है आप देख लीजिए। महंगाई तो छोड़ दिया, आज प्लेटफॉर्म पे जाना भी दूभर हो गया है। 3 रुपये का टिकट आज 50 रुपये में मिल रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। जनता खुद समझदार है। आज उनके घर का किचन तो छोड़ दीजिए, सब खत्म हो चुका है। गैस, पेट्रोल, फीस, आज स्कूल ना चालू होते हुए भी लोगों को बच्चों की भी स्कूल की फ़ीस देनी पड़ रही है। आप सोच लीजिए कहाँ चला गया है हमारा हिंदुस्तान। लोग कह रहे थे कि 2014 के बाद बहुत खुशहाली आएगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारी जनता से कि आप कितने खुश हैं। आप इसका जवाब आप खुद दीजिए, हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे तो ये कहते हैं कि तो राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को हमेशा गिराने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ही बोलते हैं। लेकिन आज आम जनता अगर जेब में हाथ डालती है तो मुझे लगता है उसके जेब में शून्य निकलता है। सर, तो आप लोग किस तरीके से इन सारी चीज़ों से निपटेंगे या लोगों को किस तरीके से राहत मिल सकेगा? देखिए, हम अब लोगों को खुद समझना पड़ेगा, हमें नहीं बताने की ज़रूरत है। मैंने आपको फिर कहता हूँ कि मोदी जी के वादे, खुद के वादे सामने लोगों को अब रखना होगा और उनको देखना होगा महिलाएं कितनी सुरक्षित है। आप बता दीजिए मुझे, आप भी एक महिला पत्रकार हैं, आप बताइए मुझे हिंदुस्तान के अंदर आज महिला कितनी सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश का ग्राफ आप देख लीजिए, जितनी बलात्कार और जितना रेप वहाँ हो रहा है, कहीं कोई राज्य में नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पेट्रोल का दाम आसमान छूते जा रहा है। आज मुश्किल से मुझे लगता है जो लोग 2 बार बाइक लेके चलते होंगे, हमारा युवा पीढ़ी आज वो 1 बार भी लेके जाने के लिए सोचता है, एक दिन छोड़ के एक दिन चलता है। मुझे तो कई लोग ऐसे मिले हैं, बोलते भाई एक दिन खड़ा करता हूँ, बस से जाता हूँ, दूसरे दिन मैं गाड़ी और मोटरसाइकिल निकालता हूँ ताकि मैं अपने घर का बजट संभाल सकूँ। तो ये स्थिति आ गई है। आप सोचिए देश कहाँ जा रहा है। और आने वाले दिनों में हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि 110 से ज़्यादा ऐसे सेक्टर है जिनको बेचने की तैयारी मोदी जी ने अभी कर रखी है। तो ये देश को बेचने का काम ही कर रहे हैं। इन्होंने तो कभी कुछ बनाया नहीं। आज़ादी से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने इस देश को खड़ा किया। अब जब खड़ी हो गई है, सब अच्छे से चल रहा था, तो इन्होंने आके उसको बेचना शुरू कर दिया है और ये बेच के देश का बंटाधार कर देंगे। आने वाले दिनों में लोगों को तब समझ में आएगा। मैं प्रार्थना करूँगा आपके माध्यम से कि लोग जागरूक हो जाए। मैं ज़्यादा देश की तो बात नहीं करूँगा, मुंबई की बात करूँगा। आने वाली मुंबई महानगर पालिका है, आप लोग सतेज रहिए, आप लोग जागरूक बनिए और आने वाले दिनों में ऐसे लोगों से दूर रहिए जो देश का बंटाधार करने जा रहे हैं। बहुत भारी पड़ेगा। आप देख लीजिए, मैंने आपको उदाहरण दिया कि प्लेटफॉर्म का टिकट जो 3 रुपये में लेकर एक आदमी चला जाता था, आज उसको 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी लूट है ये। आम आदमी के साथ सबसे बड़ी लूट। हर जगह हर चीज़ में कहीं ना कहीं से पैसा निकलना चाहिए। मुझे रामदेव बाबा का वो दौर याद आ रहा है। रामदेव ने कहा था
जो योगी बाबा हमारे रामदेव थे, उन्होंने कहा था कि मैं 35 रुपये में पेट्रोल दिलाऊंगा। तो मेरा सवाल है उन नौजवानों से जो उनके बहकावे में आकर के जो रामदेव बाबा कहते थे 35 रुपये में पेट्रोल दिलाऊंगा, आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। तो अब आप लोग उनसे सवाल कीजिए, बीजेपी वाले से सवाल कीजिए, कहाँ है हमारा 35 रुपये का पेट्रोल। तो ये स्थिति है आज की। इनकी मानसिकता यही है, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर है उनको बेचा जाए और देश को बर्बाद किया जाए। सर सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।